5 लोगों की ये बेंच थी। इसके पहले फैसला ये सुरक्षित कर लिया गया था, आज ये फैसला सुनाया गया और फैसले में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना कतई भी अवैध नहीं। राष्ट्रपति ने जो किया था वो राष्ट्रपति का फैसला जो है वो बिल्कुल सही था कि धारा 370 संवैधानिक रूप से जो हटाई गई थी सरकार ने, और सरकार ने बाकायदे रेजोल्यूशन लाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राष्ट्रपति ने टोटल जो भी प्रक्रिया थी वो संवैधानिक थी और सही थी, संविधान के दायित्व में थी। अगर हम वो करते हैं, कंडम करते हैं, तो संविधान का उल्लंघन होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट का ये कहना है कि मोदी सरकार ने जो फैसला सुनाया था आर्टिकल 370 को निरस्त करने का, वो बिल्कुल संवैधानिक रहा। इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश को भी वैध करार दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिया है कि साल 2024 के सितंबर तक वहां पर चुनाव हो जाना चाहिए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग भी बताया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, इस मामले को लेकर के आखिर इतनी पूरी जो दलीलें थी, जिरह थी, उसका फैसला क्या रहा, सीजीआई ने इस मामले को लेकर के क्या कहा, इन पर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक फैसला रहा। हालांकि जिस तरीके से फैसला आया है कुछ लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर सीजीआई जो 5 जजों की बेंच बैठी थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बेंच को लीड कर रहे थे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपने इस फैसले में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। देखिए, आपको बताना है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद ये फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला और देश के लिए ये एक दीपावली है। आप समझ लीजिए, दीपावली के समान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इसी बात से खास तौर से मतभेद हुआ था जवाहरलाल नेहरू से। वो कभी नहीं चाहते थे 370, उन्होंने आखिरी तक विरोध किया, उन्होंने 370 का। आज ये ऐतिहासिक जो फैसला हुआ है, इसको भाजपा या आरएसएस के चश्मे से ना देख करके देश हित के चश्मे से देखिए। देश के लिए एक बहुत अच्छा, देश की रक्षा, देश की प्रभुसत्ता, देश की सुरक्षा और देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है। संविधान में जो लिखा है, जिसका हम लोग पालन करते हैं, देश की रक्षा, प्रभुसत्ता, इन सब की सुरक्षा की हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, आज वो पास हो गया सुप्रीम कोर्ट में। उससे ज़्यादा दुख की बात है, जो लोग लाए थे कपिल सिब्बल को अपने बारे में सोचना होगा। कांग्रेस जो गम में डूबी, इसको सोचना होगा। और जम्मू कश्मीर के नेताओं को हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते, उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था, उनको देश की चिंता नहीं थी। उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग थे, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, अच्छे लोग थे। आज क्या है, आज डीवाई चंद्रचूड़ जी के उसमें 5 सदस्यीय जो टीम थी, उसमें प्रमुख रूप से श्री कौल साहब, SK कौल जी, संजीव खन्ना जी, BR गवई जी और सूर्यकांत जी थे। तो पाँच लोगों की ये बेंच थी। इसके पहले फैसला ये सुरक्षित कर लिया गया था, आज ये फैसला सुनाया गया और फैसले में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना कतई भी अवैध नहीं। राष्ट्रपति ने जो किया था वो राष्ट्रपति का फैसला जो है वो बिल्कुल सही था, ये कहा गया। दूसरा ये भी बोला गया, आर्टिकल 3 के तहत लद्दाख को यूटी बनाने की इजाज़त पूरी तरह से वैध थी, पूरी तरह से। उन्होंने लद्दाख के लिए कह दिया, इसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए भी कह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी JK को आंतरिक स्वायत्तता नहीं दी जा सकती है, ये देश का एक राज्य था, राज्य है और राज्य रहेगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा बेंच ने कि धारा 370 संवैधानिक रूप से जो हटाई गई थी सरकार ने, और सरकार ने बाकायदे रेजोल्यूशन लाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राष्ट्रपति ने
टोटल जो भी प्रक्रिया थी वो संवैधानिक थी और सही थी, संविधान के दायित्व में थी। अगर हम वो करते हैं, कंडम करते हैं, तो संविधान का उल्लंघन होगा। मतलब जो वो संवैधानिक थी, अगर मान लिया वो 370 फिर वहाँ चालू करते तो वो संवैधानिक नहीं होगा। ये भी उन्होंने बहुत साफ क्लियर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा हर हाल में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब केंद्र उनको व्यवस्था दी और सब उनको, कि राज्य में चुनाव हो, जल्दी से जल्दी चुनाव की व्यवस्था कराएं और चुनाव का माहौल बनवाएं। मतलब ये केंद्र सरकार को, मगर ऐसा नहीं बाध्यता है कि उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है चुनाव के लिए, तो केंद्र सरकार पहले से इच्छुक थी चुनाव कराने के लिए, क्योंकि उस समय के माहौल इतना ख़राब कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं और विपक्ष भी तैयार है, सत्ता पक्ष पहले से। दूसरा उन्होंने ये भी कहा 300 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं थी, देश की एकता थी। अब आपको बताना है कि अफसोस की बात है कि देश को एक करने का था। एक देश के अंदर एक देश में 2 विधान 2 निशान, ये कैसे चल रहा था? 2 विधान 2 निशान और 2 राजा, ये कैसे चल रहा था? मैं आपको बता रहा हूँ, हिना फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस समय मैं गया था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में। उस समय क्या हुआ, केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े नेता गए थे, तो वो यहाँ पे कोर्ट पर तिरंगा को बनाए थे, तो वो तिरंगा हटवा दिया गया था और वहाँ से कश्मीर के राज्य का झंडा लगाया गया था। तो ये हुआ कि उन्होंने दोनों तरफ लगा लिया, बोले नहीं उसी के ऊपर लगाया गया, उसमें भी मनाही हुई कि वो हटा लीजिए, कश्मीर राज्य का ये केंद्र सरकार के मिनिस्टर का था। कितने अफसोस की बात है। कांग्रेस के समय जितने भी नेता जाते थे वो अपनी कार में जहां जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री करते थे तहां तुरंत ही क्या करते थे, कश्मीर का झंडा लगा लेते। जम्मू से जहां आगे निकले कश्मीर की ओर तुरंत लगा लेते थे, ये उनकी निशानी थी। दूसरा डरते भी थे कि कोई कुछ टोके ना, कोई आतंकवादी कुछ न कहे, इसलिए हर वक्त अपने एक वहाँ का कश्मीर का झंडा। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, कितने अफसोस की बात थी, देश ने विरोध नहीं। और मैं आपको बता, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बहुत सीनियर बैरिस्टर थे और कलकत्ता के थे, जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने जब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जा कर के इसके लिए प्रदर्शन किया कि धारा हटनी चाहिए और एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, तो उनका मर्डर करा दिया गया, उनको मरवा दिया गया वहाँ पे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पे रिट पूरी दायर करा ली थी, सुप्रीम कोर्ट में दायर होनी थी। बलराज मधोक जी ने सब पूरी तैयारी कर ली थी और पीताम्बर दास और वो शर्मा जी थे, इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी, आचार्य रघुवीर थे, मगर तो क्या हुआ कि उनका वहीं पे मर्डर हो गया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये कहा 1967 में पूरे देश में कहा, इसके बाद जाकर के जब उन्होंने कहा और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले पता चला मुगलसराय में उनका कत्ल करा दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने सोचा, जगमोहन जी वहाँ के राज्यपाल थे, सीनियर अधिकारी थे, दिल्ली में भी रहे, एलजी रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अगर जब उनसे कहा गया कि आपने जम्मू कश्मीर की हालत सुधार दी, उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, मैं तब मानूंगा अगर मेरे लिए कहना है कि मैंने जम्मू कश्मीर की हालत सुधारी है तो मुझे एक चीज़ का बस दे दो, मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा था धारा 370 हटा दो, इन लोगों ने हटाई। जिन्होंने भी हटाई बहुत बड़ा काम हुआ है और ये पहली बार मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और सभी उनको कि आज देश महान है, पूरे दुनिया में हमारी न्याय व्यवस्था सबसे सुप्रीम थी, सुप्रीम है, सुप्रीम रहेगी, ये एक सबसे अच्छी बात है। मगर इसके पहले माहौल नहीं होने दिया। और आपको बताना है मोदी जी ने आज क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि आशा की एक किरण, पूरे भारत को संयुक्त होने का आज हमको बल मिला। उन्होंने कहा ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए और हमने जो सोचा था अब हम और अच्छा कार्य करेंगे वहाँ जम्मू कश्मीर में, और नड्डा साहब ने भी इसका स्वागत किया है तमाम जगह। इसके अलावा बता रहे पूरे जम्मू कश्मीर में आप समझ लीजिए इस समय झंडे लेकर के लोग घूम रहे हैं। उससे बड़ी बात आपको बताना घाटियों में क्या हुआ है,
वहाँ की लड़कियों के स्कूल में, बच्चों में, स्पोर्ट्समैन में इसका स्वागत हुआ है कि चलिए ठीक है, अब हमको 500 रुपये पर पत्थर फेंकने में नहीं मिलेंगे, हमारे हाथ में हुनर होगा, हम इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। आज वहाँ पे टाकीजें खुल रही हैं, फिल्म सिनेमा घर खुल रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे स्पोर्ट्स में। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर आप सुनेंगे कि एशियाड में हमको पदक मिला, ओलंपिक में मिला, कॉमनवेल्थ में पता चला, इंडिया को एक पदक मिला। बोले कहाँ की बच्ची है? बोले जम्मू कश्मीर की। ये होगा आज जम्मू कश्मीर की बच्ची की जब शादी होती है, अगर डॉक्टर होता है उसको तलाक हो जाता है, चूँकि हाईली क्वालिफाइड है, उसकी अपनी एक क्वालिटी, तो उस क्वालिटी को डैमेज किया। और आपको बताना सबसे बड़ा ब्लंडर अगर किसी ने किया है 370 में तो नेहरू जी ने किया था। शाह ने आप कहा है, पूरा देश शुरू से कहने रहा था, और ये पहले अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी के सपनों को चूर इन लोगों ने किया था। आज अंबेडकर जी की आत्मा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को, बल्लाद मधोक जी को, जाने कितने, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को। राम मनोहर लोहिया जी ने जिस समय कबायली एंट्री किए हैं तब राम मनोहर लोहिया जी ने, और 65 में भी राम मनोहर लोहिया जी ने विरोध किया था कि कबायली जो हैं, 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, डॉक्टर उन्होंने बोला था। और आपको बता रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा, लोहिया जी ने स्पष्ट कहा था कि ये गलत हुआ है, पार्लियामेंट में कहा था, मगर लोहिया जी को भी लोगों ने परिभाषित नहीं किया, अम्बेडकर जी को। लोहिया जी ने ये भी कहा था कि बाबर लुटेरा है, ये लोहिया जी ने पार्लियामेंट में कहा था। परंतु आपको देश के अफसोस की बात बता रहे हैं, ये ब्लंडर नेहरू परिवार ने की है। अगर ये उन्होंने कहा था अमित शाह ने, तो सही कहा था। नेहरू परिवार को पता नहीं क्या था कि उन्होंने कश्मीर की, आज जो भी ये सब हुआ, वरना कश्मीर आज हमारा स्विट्ज़रलैंड होता। आपको बता रहा हूँ कि अमीर खुसरो ने कहा था, गल बलुए जमी हस्तो, गल बलुए जमी हस्तो, अमी हस्तो, अमी हस्तो, अमी हस्तो। देखिए ये फारसी का एक शेर है जिसका मतलब है गल बलुए जमी हस्तो, गल बलुए जमी हस्तो। इस जमी के अंदर अगर बलुए जमी हस्तो, गल दुनिया में अगर इस जमी के अंदर कहीं पे स्वर्ग है, जन्नत है, गल बलुए जमी हस्तो, अगर जमी मतलब जन्नत है, गल बलुए जमी हस्तो, अमी हस्तो, अमी हस्तो, तो यही है, यही है, यही है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। अगर दुनिया में कहीं भी जन्नत है, स्वर्ग है, ज़मीन पे ये कश्मीर पे है। ये अकबर के समय अमीर खुसरो ने कहा था। आज ये बिल्कुल चरितार्थ हो गया है। बात चाहे जो हो, किसी के माध्यम से हो, उसमें सबसे बड़ा हाथ आपको बताना, मैं नंबर 1 डोभाल और अमित शाह और मोदी जी, ये 3 लोगों का नंबर 1 का हाथ है। और बाकी सब लोगों ने इतने अलंगे डलाए, परंतु आज की रात कई देशद्रोहियों को नींद नहीं आएगी। वो चिल्लाते मिलेंगे, आपको बता रहे हैं, चिल्लाते मिलेंगे। मगर अब आपको बता रहे हैं, अभी तक कश्मीर में लाशें बिकती थी, कुत्ते कौवे नोचते थे। अब कुत्ते कौवों को भी आपको बता रहे हैं, उनको भी ज़मीन कश्मीर में नहीं मिलेगी। आज कश्मीर हमारा देश के महान उस पे, और हमारा ताज हमको मिल गया है। अब भारत माँ की रक्षा हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से देखने को मिला था कि कैसे 2019 में मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब विपक्षी पार्टियों ने बड़ा ही हंगामा किया था और ये कहा था कि मोदी सरकार आज सत्ता में है तो इस तरीके के फैसले ले रही है और जम्मू कश्मीर की जो पहचान है उसे छीना जा रहा है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है, इस पर मुहर लग चुकी है कि जो 2019 में किया गया था वो पूरी तरीके से संविधान के साथ किया गया था, संवैधानिक था, वैध था। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।